नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। आशा है कि आपका दिन बढ़िया चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं आपसे एक बेहद रोमांचक और प्रेरणादायक खबर शेयर करने जा रहा हूँ। मेडिकल दुनिया में एक चमत्कार हुआ है, जो कि हमारे बुढ़ापे के अंधेपन का इलाज भी है। दोस्तों, क्या आप विश्वास कर सकते हैं? अंधेरे में रहने वाला एक इंसान अचानक से अक्षर पढ़ने लगा। आइए जानें कैसे एक माइक्रोचिप ने आंखों को नई रोशनी दी। दोस्तों, हमारे माता-पिता बुजुर्ग हो रहे हैं। कल हम भी बुजुर्ग होंगे। उम्र बढ़ने से आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, ख़ासकर डायबिटीज़ पेशेंट्स को, जो बीमारी भारत में ओल्ड एज में लगभग सबको है। फिर एक समय शायद ऐसा आएगा कि बुजुर्ग पढ़ भी ना पाएँगे, सब कुछ धुंधला-सा दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों, शायद अब नहीं। एक ऐसा मेडिकल चमत्कार जिससे अंधे लोगों को दोबारा पढ़ने की क्षमता मिल रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। एक माइक्रोचिप जो आँख के अंदर रेटिना के नीचे इम्प्लांट किया गया है, जिसने बहुतों के लिए आँखों की अंधेरी गहराइयों में एक रोशनी जलाई है। इस वीडियो में हम जानेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन-कौन लोगों में ये हुआ और ये किस तरह काम करता है और भविष्य में इसके क्या मायने हो सकते हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ताकि आप भी इस अद्भुत अद्भुत तकनीक से जुड़ी पूरी कहानी समझ सकें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कर सकें। एक इनकलाबी नया इम्प्लांट दुनिया का पहला ऐसा डिज़ाइन है। ये एक ऐसा डिवाइस है जो उन लोगों को मुमकिन बनाता है कि वो अपनी उस आँख से भी लेटर्स, नंबर्स और वर्ड्स पढ़ सकें, जिनसे पहले अपनी जिन्होंने रोशनी खो दी थी। दोस्तों, हमारे देश और दुनिया भर में आँख की देखने की क्षमता, इसको खो जाना एक बहुत बड़ी समस्या है, खासकर जब वो समस्या मध्य या बुढ़ापे में आती है। एक आम वजह है इसकी, जिसको एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन यानी एएमडी कहते हैं। इसको आम तौर पर एक और चीज़ कहते हैं ज्योग्राफिक एट्रोफी, जिसमें मैकुला नामक रेटिना का केंद्र भाग धीरे-धीरे खत्म हो जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति अपनी सेंट्रल दृष्टि खो देता है, यानी पढ़ना मुश्किल हो जाता है, चेहरे पहचानना मुश्किल हो जाता है। अब तक इसी तरह के रोगों का कोई ठोस उपचार नहीं था, लेकिन अब ऐसा हुआ है कि अध्ययन में लगभग 84% लोगों ने चिप लगाने के बाद अक्षर पढ़ना फिर से शुरू कर दिया है। इसलिए ये बस एक मेडिकल खबर नहीं है, ये इंसानों की आज़ादी, उनकी उम्मीदों, उनके जीवन स्तर में बदलाव की खबर है। यदि आप खुद, आपके परिचित या आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके आँख की दृष्टि कम हो रही है, तो ये जानकारी उनके लिए बहुत-बहुत मायने रखती है। दोस्तों, इस तकनीक का नाम है प्राइमा सिस्टम या प्राइमा चिप। ये एक बहुत ही सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक इम्प्लांट यानी कि माइक्रोचिप है, जिसे रेटिना के नीचे लगाया जाता है और जिसे एक विशेष चश्मे एवं एक पॉकेट कंप्यूटर सिस्टम के साथ उपयोग किया जाता है। चिप का आकार लगभग 2 मिलीमीटर बाय 2 मिलीमीटर है और इसकी मोटाई बाल की मोटाई के आधे से भी ज़्यादा पतली है। क्लिनिकल ट्रायल में 38 यानी कि 38 मरीजों ने हिस्सा लिया था। ये मरीज कई देशों से, जैसे कि यूके, फ्रांस, इटली, हॉलैंड वगैरह से आए थे। जिन रोगियों को ये चिप लगाया गया था, उनकी आँख में केंद्र दृष्टि लगभग समाप्त हो चुकी थी, यानी वे पढ़ने-लिखने में असमर्थ थे। इसका परिणाम देखते हैं। दोस्तों, लगभग 84% मरीजों ने अक्षर, संख्या, शब्द आदि पढ़ पाने में सफलता पाई। ऑपरेशन की अवधि आमतौर पर 2 घंटे से कम है और इसे प्रशिक्षित आँख के विशेषज्ञ यानी कि सर्जन्स द्वारा किया जाता है। अब हम थोड़ा-सा टेक्निकल हो जाएँगे, लेकिन मैं इसे आसान भाषा में समझाऊँगा ताकि आप समझ सकें कि कैसे ये आँख का चिप काम करता है। दोस्तों, पहले आँख में एक प्रक्रिया होती है जिसे विट्रेक्टोमी कहा जाता है।
इसमें आंख के अंदर के जेल वगैरह हटाए जाते हैं ताकि चिप लगाई जाने की जगह बन सके। इसके बाद रेटिना के नीचे उस जगह जहां फोटो रिसेप्टर सेल्स मर चुकी हैं, वहां एक जगह बनाई जाती है। उसके नीचे ही 2 mm बाय 2 mm आकार की चिप रखी जाती है। मरीज को एक विशेष चश्मा जिसे एआर ग्लास कहते हैं वो पहनाया जाता है, जिनमें एक कैमरा लगा होता है और एक पॉकेट कंप्यूटर होता है जो इस कैमरे का विजुअल डाटा प्रोसेस करता है। कैमरे दृश्य को देखकर कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है। जिन मरीजों में फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं रह गई होती, वहां चिप इस प्रक्रिया में मदद करता है। चश्मे से इंफ्रारेड लाइट के माध्यम से चिप को सिग्नल जाता है। चिप इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है। इस सिग्नल को रेटिना की अंदरूनी सेल्स जैसे बाइपोलर सेल्स और फिर ऑप्टिक नर्व के माध्यम से मस्तिष्क तक भेजा जाता है, जहां मस्तिष्क इसे देखने के रूप में समझता है। लेकिन काम इतना आसान नहीं। मरीज को रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग वो देनी पड़ती है ताकि वे सीख सकें कि उस चिप के माध्यम से आने वाले दृश्य संकेत उनको कैसे समझना है। ये पुरानी आंख की दृष्टि जैसा नहीं होता, बल्कि एक नया तरीका होता है देखने का। एक आसान सा उदाहरण हम देखते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति के सामने एक किताब है, कैमरा उसकी तस्वीर लेगा, पॉकेट कंप्यूटर उसका चित्र प्रोसेस करेगा, उस चित्र को चश्मे से चिप तक इंफ्रारेड लाइट द्वारा भेजा जाएगा। चिप उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलेगा। रेटिना नर्व मस्तिष्क के साफ रास्ते से मस्तिष्क तक जाएगा। मस्तिष्क समझेगा ये तो एक किताब है, यानी ये एक अक्षर है। इस तरह उस व्यक्ति के लिए पढ़ना संभव हो जाएगा। दोस्तों, तकनीक जितनी प्रभावशाली है उतनी ही प्रभावशाली है उन लोगों की कहानी जिन्होंने इस चिप के द्वारा अपने अंधेरे जीवन में रोशनी देखी है। आइए अब एक मरीज की कहानी सुनते हैं। उदाहरण के लिए शीला इरविन, ये एक यूके की मरीज हैं। उन्होंने कहा, मैं बहुत दिनों से किताब पढ़ती थी, पर एएमडी के कारण मेरा वह आनंद रोका गया। जब ये ऑपरेशन हुआ, मैं नर्वस थी, एक्साइटेड तो थी ही, और वह पहला अक्षर देखने का लम्हा जो बहुत एक्साइटिंग था। उन्होंने बताया कि उन्हें अपने ड्राइविंग लाइसेंस को वापस देना पड़ा था क्योंकि उन्होंने सही से देखना बंद कर दिया था। पर अब वे क्रॉसवर्ड हल कर सकती हैं, डिब्बों की छोटी सी लेबल पढ़ पा रही हैं। इसी तरह अन्य प्रतिभागियों ने कहा कि उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर हुआ है, आत्मविश्वास बढ़ा है, अकेलापन कम हुआ है। अब जानते हैं दोस्तों इस तकनीक के लाभ और चैलेंजेस। हर बड़ी खोज के साथ लाभ के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। तो जान लें कि इस चिप से क्या क्या फायदे हो सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखना होगा। उन लोगों के लिए जिनका सेंट्रल विजन पूरी तरह नष्ट हो गया हो, अब पढ़ने लिखने की क्षमता फिर से मिल सकती है। ये उनके दैनिक जीवन को स्वतंत्र बनाने में सहायक है। आत्मनिर्भरता बढ़ती है। पढ़ना, लेखन, शौक शुरू करना, सामाजिक भागीदारी में वृद्धि होना, ये सब एक वरदान है। ये टेक्निक एक नया युग खोलती है, आर्टिफिशियल विजन का युग, जो पहले केवल विज्ञान कथाओं यानी साइंस फिक्शन में होता था, अब ये सच हो गया है। विशेषज्ञ कहते हैं ये नेत्र चिकित्सा यानी कि ऑप्थेमोलॉजी में बदलाव का दौर है। पर कुछ चुनौतियां इसके साथ भी आती हैं। ये इलाज हर प्रकार की नेत्र रोग में लागू नहीं है। ये खास तौर पर ज्योग्राफिक एट्रोफी रूप में एएमडी वाले मामलों में सफल हुआ है। ये मूल दृष्टि वापस नहीं देती, यानी आंख पहले जैसा बिल्कुल देखने वाली नहीं बन सकती। मरीजों का उनको सीखना पड़ता है कि इस चिप द्वारा आने वाले संकेतों को कैसे समझें। और फिर लागत, उपलब्धता, सर्जरी का जोखिम, रेगुलेटरी अप्रूवल आदि अभी पूरी तरह तय नहीं है। मरीज को नियमित रिहैबिलिटेशन की जरूरत होती है। चिप लगा दी और तुरंत देख सकने लगे, ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, कृपया करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट भी देना नहीं भूलें। और अगर कभी अभी तक
इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें।